Hello guys, welcome to all of you on JKT Jayachand Kumar Teachers channel. So guys, today your friend Jayachand Kumar has come with a new story, and by this story we could learn lot of things. So let's get started guys. So you can see guys, the title of this story is here, The Two Calves and the Piglet. ओके, यू कैन सी हियर पिगलेट। तो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हुए चलेंगे गाइस। तो देखिए क्या है, द आर्टिकल है टू यानी दो, काल्फ्स, काल्फ्स का मतलब होता है बछड़ा, ठीक है। बछड़ा यानी कि जो गाय के बच्चे होते हैं ना, दो हो या दो से अधिक हो तो उनको काल्फ्स कहते हैं, ठीक है। और सिंगल हो तो ये इतना नहीं रहेगा, वी ई एस नहीं रहेगा, यहाँ पे यफ हो जाएगा, वी के जगह पे यस हो जाएगा, और ये ई एस नहीं रहेगा, काल्फ उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक है तो इसीलिए काल्फ्स, एंड मतलब और, फिर से द आर्टिकल है पिगलेट, पिगलेट का मतलब होता है सुअर का बच्चा, ठीक है। यानी पिग का मतलब होता है सुअर और पिगलेट का मतलब होता है सुअर का बच्चा, ओके। तो इसका पूरा हिंदी क्या होगा कि दो बछड़े और एक पिगलेट यानी कि सुअर का बच्चा, है ना, दो बछड़े और सुअर का बच्चा। अब ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, अब देखिए गाइस, ये जो जुमला है यहाँ तक एक कॉमा है, यहाँ तक जो जुमला है ना, वंस अपॉन अ टाइम, इसका हिंदी होता है एक समय की बात है, एक बार की बात है, आप बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। अ हाउस होल्ड हैड टू कॉल्फ्स, अब देखिए अ हाउस होल्ड यानी कि एक घर पे थे, एक घर पे, हैड यानी थे, टू यानी दो, काल्फ्स, काल्फ्स का मतलब वही बछड़े, एंड मतलब और, अ मतलब एक, पिगलेट, पिगलेट का मतलब वही सुअर का बच्चा। तो एक समय की बात है, एक घर में दो बछड़े और एक सुअर का बच्चा था, ठीक है। यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, देयर मास्टर ट्रीटेड द पिगलेट वेरी वेल, यहां कॉमा है तो यहां तक देखते हैं। देयर, देयर का मतलब होता है उनका, जब कई लोगों को दिखा के किसी और की बात किया जाए, उनके रिलेटिव की बात किया जाए तो देयर का यूज होता है, ठीक है। तो देयर, देयर यानी उनका, है ना, बहुत सारे लोग हैं उनका। मास्टर, मास्टर यानी कि मालिक, तो हिंदी में मालिक बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में मास्टर। तो देयर मास्टर यानी उनका मालिक, ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है। व्यवहार का क्या मतलब है, जैसे किसी का देखभाल किस तरह से करना, वो एक ट्रीटेड होता है, वो व्यवहार होता है, ठीक है। तो ट्रीटेड द पिगलेट यानी कि सुअर के बच्चे को क्या करते थे, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते थे, मतलब खिलाते पिलाते थे। यहाँ पे देखिए आगे, फीडिंग हिम पोरिज, फीडिंग, फीडिंग यानी खिलाया करते थे, हिम यानी उसको, पोरिज, पोरिज का मतलब होता है दलिया, ठीक है। वो सुअर के बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते थे, अच्छा ट्रीट करते थे, और उसको क्या खिलाते थे, तो दलिया खिलाया करते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, एवरी डे, यहाँ देख लीजिए एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है हर रोज उसको दलिया खिलाते थे, ठीक है। कौन, तो उसका जो मालिक थे। अब आगे देखिए, बट द टू कॉल्फ्स, बट यानी लेकिन, द आर्टिकल है टू यानी दो, कॉल्फ्स यानी बछड़े, लेकिन दोनों बछड़े, हु मतलब जो, टॉयल्ड, टॉयल्ड का मतलब होता है बहुत ही मेहनत, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले, लेकिन दो जो बछड़ा थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेहनत करते थे, इन द फील्ड, इन द फील्ड यानी कि खेत में, इन मतलब में, द फील्ड यानी कि खेत में, गॉट, गॉट यानी मिलता था उनको, ठीक है, या उनको मिला, मिला तो नहीं होगा यहाँ पे, यानी उनको मिलता था, इतना ज़्यादा हार्ड मेहनत करते थे फिर भी उनको मिलता था, क्या मिलता था, ओनली, ओनली यानी केवल, ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास, एंड हे, हे यानी कि सूखी घास बोल सकते हैं या फिर भूसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो घास भूसा मिलता था, टू ईट यानी कि खाने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है
कि ये जो पिगलेट है यानी सुअर का बच्चा है उसको मालिक क्या खिलाता था, अच्छा व्यवहार उससे करता था, मतलब उसका बहुत ही अच्छा देख रेख करता था और उसको हर रोज दलिया खिलाया करता था। ठीक है, और यहीं पे बछड़े हैं दो, ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे खेतों में, लेकिन उनका जो मालिक था वो उनको क्या खिलाता था, ग्रास, सूखी घास और भूसा खिलाया करता था। ठीक है, अब आगे देखिए, द यंगर कॉल्फ, तो द आर्टिकल है यंगर, यंगर का मतलब होता है छोटा, जो छोटा होता है उसको यंगर कहते हैं। ठीक है, तो कॉल्फ, अब देख लीजिए यहाँ पे सिंगल है, किसी एक की बात हो रही है, एक बछड़े की बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉल्फ है। ठीक है, वैसे भी यल साइलेंट होता है, कॉफ बोलते हैं। ठीक है, तो कॉल्फ मान लीजिए, क्योंकि कॉल्फ ही ज़्यादातर इंडिया में यूज़ करते हैं लोग, तो कॉल्फ यानी बछड़ा, एक बछड़े की बात है तो कॉल्फ, और यहाँ पे यहीं पे टाइटल में देख लीजिए यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है इसीलिए कॉल्फ्स। ठीक है, कॉल्फ्स, तो यफ यहाँ पे गायब हो गया, देख लीजिए। ठीक है, और यफ के जगह पे, यफ के बाद में क्या है, वी ई एस जुड़ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब दो हो तो ये कॉल्फ्स बोलेंगे, और अगर एक है तो कॉल्फ। ठीक है, तो यंगर कॉल्फ यानी कि छोटा बछड़ा वॉज वेरी इनवियस, इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या करता था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करता था, ऑफ मतलब का की के, द पिगलेट, पिगलेट यानी कि वही सुअर के बच्चे से वो बहुत ही ज़्यादा जलन करता था, ईर्ष्या करता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम लोगों को इतना अच्छा तो नहीं खिलाता है, और ये कुछ नहीं करता है और इसको इतना अच्छा खिलाता है। ठीक है, इस बात से लेके उन लोगों को जलन थी। ठीक है, उन लोगों को मतलब वो जो छोटा वाला जो कॉल्फ है ना, बछड़ा, उसको। ठीक है, अब आगे देखिए, वाई शुड ही गेट, वाई शुड ही, उसे क्यों मिलना चाहिए, है ना, उसे क्यों मिलना चाहिए, गेट यानी मिलना चाहिए, ऑल द गुड फूड, ऑल मतलब सभी, द गुड फूड यानी कि बहुत अच्छा भोजन उसको क्यों मिलना चाहिए, टू ईट यानी कि खाने के लिए, वेन यानी जबकि, वी डू हम करते हैं, वी मतलब हम, डू यानी करते हैं, ऑल मतलब सभी, द हार्ड वर्क यानी कि मेहनत का काम। ठीक है, मेहनत का काम, वर्क यानी काम, हार्ड यानी कि मेहनत का। ठीक है, तो जबकि हम लोग मेहनत का काम करते हैं और उसको क्यों मिलना चाहिए, ऐसा वो जो एक बछड़ा है वो कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शी कंप्लेन टू द एल्डर वन, अब देखिए शी से हमको पता चला कि वो जो एक कॉल्फ है ना, एक जो बछड़ा है यानी गाय का जो बच्चा है वो एक फीमेल है। ठीक है, वो फीमेल बोल रही है ऐसा कि उसको क्यों इतना अच्छा खाना मिल रहा है, क्योंकि मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, उसको तो नहीं मिलना चाहिए, ऐसा वो कह रही है। ठीक है, देखिए, शी कंप्लेंट यानी वो शिकायत करी, किससे, टू द एल्डर वन यानी जो उसका बड़ा भाई था या जो भी है, जो उससे बड़ा था, उससे उन्होंने कहा। अब आगे देखिए, ओ नो, यह एक साउंड है गाइस। ठीक है, अरे नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, अरे नहीं, गैस्प द लेटर यानी कि हाँफते हुए बोला। ठीक है, दूसरा वाला क्या हुआ, हाँफते हुए, अरे छोड़ो, हो छोड़ो, ऐसे हाँफते हुए, ऐसे करके जो साउंड करके निकालते हैं ना, तो उसे कहते हैं गैस्प्ड यानी कि वही हाँफते हुए, द लेटर यानी कि बाद वाला, है ना, दूसरा वाला हाँफते हुए बोला, क्या बोला, आगे देखिए, नेवर एनवी एनीवन, अब देखिए, नेवर यानी कभी नहीं, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करो। ठीक है, कभी नहीं करना चाहिए, कभी मत करो ईर्ष्या, एनीवन यानी किसी से, बिकॉज यानी क्योंकि, यू डोंट नो, यू उधर है, यहाँ पे देख लीजिए, डोंट नो यानी कि तुम नहीं जानते हो, किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते, व्हाट प्राइस यानी कि क्या कीमत, दैट यानी जो, क्रिएचर का मतलब होता है जीव जंतु प्राणी, मे हैव टू पे यानी उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, मे हैव टू पे यानी कि पड़ सकती है, क्या पड़ेगी, है ना, जो भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे,
यानी आप सकते, वो सकने पे भी जा सकते हैं क्योंकि मे है, मे का यूज़ हुआ है। और आप फ्यूचर की तरह भी बोल सकते हैं कि जैसे उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, पड़ सकती है, ठीक है। वन यानी कि एक, डे यानी दिन, तो एक दिन उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी या क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। फॉर मतलब के लिए, ऑल द लग्जरी, ऑल मतलब सभी, द लग्जरी का मतलब होता है वो जो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है कोई भी, ठीक है, कोई भी बहुत ही बढ़िया लाइफ जी रहा है, तो उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ जाएगी कोई नहीं जानता, ठीक है। ही इंजॉयस, जो भी वो मतलब इंजॉय करता है, मज़े करता है, उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी वो तुम नहीं जानते हो, ऐसा उन्होंने समझाया उसको, ठीक है। अब आगे देखिए, वन डे यानी एक दिन, देयर वॉज अ वेडिंग इन द हाउस। अब देखिए एक दिन, वन डे यानी एक दिन, देयर वॉज, अब देयर का यूज जो हुआ है गाइस ये देख लीजिए, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो वॉज मतलब था, अ मतलब एक, वेडिंग का मतलब होता है शादी, ठीक है। इन द हाउस यानी कि उसी घर में, किस घर में, वो जो इनका मालिक था, वो जो सुअर का और बछड़े का जो मालिक था, उन्हीं के घर में शादी का दिन आया, ठीक है, शादी पड़ा। अब आगे क्या होता है तो देखिए, एंड मतलब और, द फैट पिगलेट। अब देखिए फैट का मतलब होता है मोटा, पिगलेट यानी कि सुअर का बच्चा, वो किड, देख लीजिए ये हो गया पैसिव, ओके। तो सुअर का बच्चा क्या हुआ, किड यानी मारा गया, कुक्ड यानी पकाया गया, उसे मारा गया, उसे पकाया गया। एंड मतलब और, सर्व्ड का मतलब होता है परोसा गया। एट द वेडिंग फीस्ट, एट मतलब पर, द वेडिंग यानी कि शादी के, फीस्ट यानी दावत पर, ठीक है। तो शादी के दावत में उसको मारा गया, उसको पकाया गया और लोगों को खिलाया गया, ओके। तो शायद आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। एक बार पिक्चर देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ओके। तो ये देखिए गाइस, ये कॉल्फ्स हैं, ठीक है, एक बछड़ा और इधर एक बछड़ा है, ठीक है, तो कॉल्फ्स बोलेंगे। और ये है पिगलेट यानी सुअर का बच्चा, और ये देखिए खाता क्या है, ये देख लीजिए, है ना। तो इसीलिए इसको बढ़िया बढ़िया खाने को इसका मालिक खूब खिला रहा था अच्छे से। और इसमें से कोई एक छोटा जो फीमेल है, ठीक है, पता नहीं ये है कि ये है, पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इससे जलन करती थी, ठीक है। और एक दिन उन्होंने इससे पूरी बात बताई कि सारी मेहनत तो हम लोग करते हैं और खाने को उसको अच्छा मिलता है, ठीक है, ऐसा क्यों, उसको क्यों मिलना चाहिए। तब दूसरा वाला ने उसको कहा, ओ नो, छोड़ो ना, जाने दो, ऐसा हाँफते हुए, ऐसा साउंड निकाल के ऐसा बात किया कि तुमको नहीं पता, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जो इतना अच्छा लग्जरी लाइफ जी रहा है, इतना अच्छे से कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, तो उसको उसका एक दिन कीमत चुकानी पड़ेगी, और क्या कीमत चुकानी पड़ेगी वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ऐसा करके उन्होंने उसको समझाया, ठीक है। और लास्ट में देख लीजिए, आप लोगों को रिजल्ट पता ही चला कि इस सुअर के बच्चे को क्यों इतना ज़्यादा अच्छे से खिलाया पिलाया जा रहा था, क्योंकि उसके घर में शादी आने वाली थी और उस समय तक इसको पहलवान बनाना था, ठीक है, मतलब इसको उस लायक बनाना था कि मतलब ये कट सके, ठीक है। तो ये बहुत मज़े किया और बाद में इसी को दावत उड़ा दिए लोग, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।